अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। प्रीवियसली हमने नाउन कवर किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बेसिक इंग्लिश जो है बिगिनर्स के लिए स्टार्ट की हुई है और प्रीवियसली हमने नाउन कवर किया था। नाउन में हमने पढ़े थे काइंड्स उसके और उसका जेंडर और उसके कुछ केसेस थे वो पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन और उसके काइंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो प्रोनाउन सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन जो है हम प्लेस ऑफ नाउन यूज़ करते हैं, इंस्टीड ऑफ नाउन यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें नाउन यूज़ नहीं करना होता वहाँ पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं नाउन की जगह। मतलब एग्जांपल से नीचे मैं आपको समझाता हूँ। प्रोनाउन हम रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं और सेंटेंस को लेस ऑकवर्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब बार-बार आप नाउन यूज़ करेंगे तो सेंटेंस जो है आपका वो ऑकवर्ड लगेगा, अजीब-सा लगेगा। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, Aisha is a good girl. Aisha respect her parents. Aisha play cricket in the evening. Aisha does her homework on time. अब बार बार एक ही नाम रिपीटिशन हो रही है एक ही नाम की, तो मतलब वो नाम हमें अजीब सा लग रहा है बार बार। मतलब वो सेंटेंसेस जो कंस्ट्रक्ट हुए हुए वो अजीब से लग रहे हैं। इसी वजह से हम प्रोनाउन को यूज करते हैं नाउन की जगह। अब प्रोनाउंस कौन से होते हैं हमारे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वगैरह। ठीक है, ये हमारे क्या है? प्रोनाउंस हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आयशा इज अ गुड गर्ल। ठीक है, शी रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स। अब यहाँ पे हम प्रोनाउन को रिप्लेस कर देंगे इसके साथ। शी रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स, शी रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद शी प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, शी डज होमवर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपको ठीक लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। हालांकि जो पहला सेंटेंस है वो आप देखिए अपवर्ड सा लग रहा है, रिपीटिशंस है। ठीक है, आयशा इज अ गुड गर्ल, आयशा रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, आयशा प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, आयशा डज हर होमवर्क ऑन टाइम। तो मतलब अजीब सा लग रहा है। अगर आप इसको वहीं पे देखेंगे, आयशा इज अ गुड गर्ल, शी रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, शी प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, शी डज हर होमवर्क ऑन टाइम। तो ये देखिए लेस ऑकवर्ड, नॉन रिपीटियस जो सेंटेंस है हमारा वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम प्रोनाउन का जो है नाउन में यूज करते हैं, नाउन की जगह यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो काइंड्स हैं प्रोनाउन के वो कौन से हैं। सबसे पहले जो हमारे आ जाते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं या फ्रेजेस को रिप्लेस करते हैं, पीपल, एनिमल, आर, थिंग्स। और वही जो हम पीछे एग्जांपल में पढ़ के हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, उसके अलावा भी प्रोनाउंस होते हैं लेकिन वो हम आगे काइंड्स में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें फिर कैटेगरीज हैं, कुछ हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, कुछ सेकंड पर्सन होते हैं, कुछ थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं हमारे? जो स्पीकिंग, जो बंदा बोल रहा हो उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पर्सन होते हैं जिससे हम बात कर रहे हैं उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन उसके लिए यूज करते हैं हम जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही हो, तो वो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। अब यहाँ पे देखें, आई और वी जो है वो हमारे क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जब हम बात कर रहे होंगे, ज़ाहिर सी बात है, या तो मैं हूँगा या तो कुछ लोग हम मिलके किसी के बारे में बात कर रहे होंगे या किसी से बात कर रहे होंगे, तो वो क्या होगा? आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। यू जो है वो हमारे क्या हो जाएगा? वो सेकंड पर्सन होगा, मतलब दूसरे बंदे से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड पर्सन जो है मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, ही, शी, इट या फिर दे, वो हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, कैसे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं? ठीक है, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है हमारा, यू सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये हमारे क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम इनको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करें, जैसे कि ही लव्स मी। ठीक है, वो मुझसे प्यार करता है, ही लव्स मी। अब यहाँ पे देखिए मी हमने क्यों यूज किया है? ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना चाहिए था ही लव्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको अजीब सा लगेगा, मतलब पूरा वो सेंटेंस उसकी मतलब जो है वो अजीब सा गंदा सा लग रहा है। लेकिन अगर या आपको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना हो प्रोनाउन, तो आप उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, ही लव्स मी, तो वो सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। आई का मी होता है, यू का यू ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो फॉर्म है वो रहेगी, ही की हिम हो जाएगी, शी की जो है वो हर रहेगी, इट की इट ही रहेगी, वी की अस हो जाएगी, यू की यू ही रहेगी और दे की देम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो, अच्छा इनको छोड़ें, वो बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं कुछ हमारे। इम्पर्सनल प्रोनाउन जो है टाइप ऑफ प्रोनाउन है दैट इज यूज टू रेफर पीपल आर थिंग इन जनरल वे। मतलब इम्पर्सनल वे मतलब विदाउट आइडेंटिफाइंग स्पेसिफाइंग पर्सन आर एनिमल आर अ थिंग। ठीक है, मतलब किसी को जनरल वे में हम जो है ना वो रेफर करते हैं ये। ठीक है,
और उसको उसकी विदाउट आइडेंटिटी उसको स्पेसिफाई किए बिना ही हम जो है वो प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इट जो है वो हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखें, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी ऑन टाइम फॉर मीटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए जनरल कॉन्सेप्ट पंक्चुअलिटी को जो है ना वो शो कर रहा है। पंक्चुअलिटी क्या है? एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट्स ऑल राइट, ये भी जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ गुड मैनर्स को जो है ना रेफर कर रहा है। इसी तरह एक सेंटेंस हम यूज करते हैं, इट्स रेनिंग, ठीक है। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। अब ये तो नहीं कहेंगे रेन इज रेनिंग, ठीक है। मतलब उसकी जगह हमने इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज किया विदाउट स्पेसिफाइंग, जनरल वे में हम उसको यूज करते हैं, इट्स रेनिंग, ठीक है। ये हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि उनका एक्शन जो है सब्जेक्ट का रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और क्लास, मतलब जो एक्शन कर रहा होता है वो उसी पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट मतलब जो एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट वो उसी पे ही रिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि वो काम खुद ही कर रहा है, ठीक है। जो एक्शन है वो सब्जेक्ट खुद ही कर रहा है। इसके जो एग्जांपल है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये जो है हमारे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हमारे क्या है? जो सब्जेक्ट है वो खुद ही एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि आई कट माई सेल्फ वाइल आई वॉज शेविंग, तो मैंने खुद को ही कट लगा दिया जब मैं शेविंग कर रहा था। तो मतलब खुद पे ही वो एक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब खुद ही एक्शन कर रहा था और खुद ने ही उसने अपने आप को कट कर दिया। अगर वो मतलब सैलून पे जाके करा रहा होता शेविंग, तो जाहिर सी बात है वो सैलून वाला कट लगाता ना, तो फिर डिफरेंट सिचुएशन होती। लेकिन यहाँ पे वो खुद के लिए बता रहा है कि मैंने खुद को ही कट लगा दिया, ठीक है। तो इसी वजह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हम यूज करते हैं। शी टॉक टू हरसेल्फ इन द मिरर, वो खुद से मिरर में बात करी, मतलब वो अपने आप से बात करी है, किसी और से बात नहीं करी। शी टॉक टू हरसेल्फ, ठीक है। द कैट लिक्ड इटसेल्फ, ठीक है। द कैट लिक्ड इटसेल्फ क्लीन, तो मतलब कैट ने खुद को ही लिक करके मतलब वो साफ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कैट ने खुद नहीं, किसी और ने लिख करके उसको साफ नहीं किया, उसने खुद ही साफ किया। तो मतलब ये सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करता है चीज़, मतलब जो भी है वो एक्शन उसने खुद ही परफॉर्म किया है। उसके बाद कुछ हमारे इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउंस हमारे सिमिलर होते हैं, जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही हमारे क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, मतलब ठीक है, हिमसेल्फ, ये सारे के सारे जो हैं आपके इम्फेटिक प्रोनाउंस में आते हैं। लेकिन फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एम्फसाइज करते हैं, स्ट्रेस देते हैं उस चीज़ को सेंटेंस में, ठीक है। कैसे? जैसे कि ये देखिए, आई माई सेल्फ मेड द केक, मतलब जो केक है वो मैंने बनाया है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं कि केक मैंने ही बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। लाइक हम किसी की तारीफ कर देते हैं ना, यार केक तो बहुत अच्छा है, वो कहता है कि हाँ केक ये मैंने खुद ही बनाया, किसी और ने नहीं बनाया, ठीक है। शी हर सेल्फ रॉट द बुक, मतलब ये किताब उसने लिखी है, वो किसी से उसने हेल्प नहीं ली, ना ही किसी और ने लिखी है, ठीक है। वो किताब उसने खुद लिखी है, ठीक है। दे देम सेल्फ बिल्ड द हाउस, मतलब यहाँ पे ये स्ट्रेस दे रहा है कि उन्होंने खुद ही जो है ना अपना घर बनाया है। जैसे कि गवर्नमेंट हाउसेस बना रही थी, जो फ्लड ये स्कीम आई हुई थी, हालांकि घर बने नहीं, लेकिन फिर भी हम एग्जांपल में समझते हैं इसको कि उन्होंने घर बना के देने थे, लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उन्होंने खुद ही जो है ना अपना घर बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप एम्फोसाइज देंगे तो यहाँ पे आप एम्फेटिक करेंगे, लेकिन इसकी जो प्लेसमेंट है वो आप देखें, जो एम्फेटिक है इनकी प्लेसमेंट है सब्जेक्ट के बाद फौरन, ठीक है। और जो रिफ्लेक्सिव हैं उनकी वर्ब के बाद है, मेन वर्ब के बाद इसकी प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं हमारे। डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं? वो पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ को, स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और आइडिया को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। इसमें जो प्रोनाउंस हैं दिस, दैट, दीज, दो, अब दिस जो है वो मतलब करीब वाली चीज़ों के लिए होता है, दैट जो है वो दूर वाली चीज़ों के लिए होता है, ये सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। अगर प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे मतलब दीज, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। दीज करीब वाली चीज़ों के लिए, दोज जो है वो दूर वाली चीज़ों के लिए। लाइक एग्जाम्पल है, दिस इज़ माई फेवरेट बुक, ये मेरी पसंदीदा किताब है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? दिस इज माई फेवरेट बुक, वो पॉइंट आउट कर रहा है कि ये वाली जो बुक है ये मेरी फेवरेट बुक है, स्पेसिफिक बुक बता रहा है कि ये मेरी फेवरेट बुक है। दिस दैट कार इज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब वो बता रहे हैं कि वो वाली जो कार है, पॉइंट आउट कर रहा है कि वो वाली जो कार है वो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब वो उसको क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको इंडिकेट कर रहा है, उसको स्पेसिफिक मतलब जो चीज़ है उसको वो बता रहा है, ठीक है, कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, दीज आर माई शूज़, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो शूज़ हैं वो मेरे हैं, वो क्या कर रहा है? पॉइंट आउट कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। दोज बर्ड्स आर ब्यूटीफुल, वो जो बर्ड्स हैं बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमारे ये होते हैं।
उसके बाद कुछ और प्रोनाउंस होते हैं हमारे, इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस के रेफर करते हैं कि वन और मोर अनस्पेसिफाइड, अननोन पर्सन, अननोन थिंग्स, अननोन आइडियाज, मतलब उनके बारे में मतलब प्रॉपर हम बता ना सकें कि ये मतलब कौन है। लाइक एनीवन, एनीवन तो कोई भी हो सकता है, एनीवन, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, समवन, समथिंग, समवेयर, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, नो वन, नथिंग, नोवेयर। तो ये मतलब चीज़ें होती हैं इनडेफिनेट होती हैं, डेफिनेट नहीं होती, मतलब हमें पता नहीं होता कि कौन है ये, ठीक है। अनस्पेसिफाइड चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल समवन लेफ्ट देयर अम्ब्रेला इन द ऑफिस, मतलब किसी ने जो है अम्ब्रेला अपनी ऑफिस में छोड़ दी है, मतलब अननोन पर्सन को जो है ना रेफर कर रहा है। उसके बाद एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू पुट योर माइंड टू इट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एनी पॉसिबल थिंग, उसके बारे में बोल रहा है कि एनी पॉसिबल थिंग मतलब कोई भी पॉसिबल थिंग हो सकती है। लाइक CSS क्रैक करना या फिर कोई और चीज़ है, कोई चीज़ बनाना, मतलब उसके लिए पॉसिबल है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए वो इसको एनीथिंग यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एवरीवन वाज हैप्पी टू सी द सन कम आउट। अब यहाँ पे कर रहा है ग्रुप ऑफ पीपल को, पूरे को कर रहा है, किसी बंदे को मतलब स्पेसिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। उसके बाद कुछ और हमारे प्रोनाउंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हम उनको कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं रेफर टू द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली ऑन एट अ टाइम, मतलब वन एट अ टाइम, ठीक है। हम मतलब जो है ना वो ग्रुप होता है, लेकिन हम पूरे क्लास होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पूरे उन लोगों में से इंडिविजुअल सबको रेफर करते हैं इनमें, ठीक है। इंडिविजुअली रेफर करते हैं, किस तरह से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इंक्लूड ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है। तो ये जो है हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन अ कॉपी ऑफ द वर्कशीट, मतलब हर स्टूडेंट को जो है ना वो क्या दी गई, कॉपी दी गई, किसकी, वर्कशीट की, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को, अब सारे स्टूडेंट्स को मतलब जो है ना एक एक करके उन्होंने कॉपी दी, ये नहीं कि एक कॉपी पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को दे दी उन्होंने। अब नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स वर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, अब उनमें से मतलब कोई भी नहीं हुआ, मतलब इंडिविजुअली उनको रेफर कर रहा है कि उनमें से कोई भी नहीं हुआ। उसके बाद ईदर ऑफ दीज बुक्स वुड बी अ गुड चॉइस, मतलब इन दोनों बुक्स में से जो है कोई भी गुड चॉइस हो सकती है, मतलब दोनों ही बुक्स को रेफर कर रहा है, ये भी, ठीक है। तो इनके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सॉरी। उसके बाद कुछ हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज which describes or provides additional information about the noun or pronoun, मतलब जो नाउन हमने यूज किया है, एडिशनल क्लॉज जो है वो मतलब क्या करता है, रिलेटिव क्लॉज इंट्रोड्यूस करवाता है उसी आदमी के, मतलब उसी चीज या उसी पर्सन के अबाउट, ठीक है। और उसमें मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए भी हम रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन जो हमारे प्रोनाउंस हैं वो है हु, होम, हुज, विच, दैट, ये हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल में, द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हु जो रेफर कर रहा है मेन को, अब मेन के बारे में ये मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नेक्स्ट डोर पे जो रहता है बंदा वो डॉक्टर है। अब इसी वजह से हमने यहाँ पे हु यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे हु मेन के लिए रेफर हो रहा है प्रोनाउन, ठीक है। द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, दैट जो है रेफर कर रहा है बुक को, ठीक है, बुक को रेफर कर रहा है, और ये आगे रिलेटिव क्लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उसके मजीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। द डॉग वेयर टेल वॉज वेगिंग ran towards me, ठीक है। अब यहाँ पे हुज जो है क्या रेफर कर रहा है, डॉग के टेल को, ठीक है, डॉग के टेल को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। द स्कूल विच वॉज बिल्ट इन द 1800s इज हिस्टोरिकल लैंडमार्क, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे विच लगाया, और विच जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और आगे ये रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, मजीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद द वुमेन होम आई मेट एट द पार्टी लास्ट नाइट इज अ लॉयर, ये मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब उसके बारे में मजीद बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि जो जो औरत जिसके साथ में मिला वो क्या है, लॉयर है, ठीक है। उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब होम क्या है, यहाँ पे रेफर कर रहा है वुमन को, ठीक है। इसी वजह से हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब कंपाउंड, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कंपाउंड नाउन में बताया था कि दो चीज़ें मिलके मतलब क्या करती हैं, वो एक चीज़ बनाती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, कंपाउंड प्रोनाउन के बाद हम जो क्या है एवर लगा देते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ के आए ना, हु, होम, ठीक है, दैट, विच, तो इनके साथ हम क्या करते हैं,
एवर लगा देते हैं, जैसे कि हुएवर, होमएवर, व्हाटएवर, व्हिचएवर हम यूज़ करते हैं ना, तो ये हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। एग्जांपल, हुएवर वांट्स टू गो टू कंसर्ट कैन बाय अ टिकट, मतलब जो भी कंसर्ट पे जाना चाहता है उसको टिकट जो है ना वो बाय करनी चाहिए। तो यहाँ पे हुएवर जो है ये आपका कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद व्हिचएवर रेस्टोरेंट यू चूज़, आई एम श्योर इट विल बी गुड। अब यहाँ पे विच एवर रेस्टोरेंट यू चूज़, ठीक है, यहाँ पे विच एवर रेस्टोरेंट के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें चॉइस बता रहे हैं कि कोई भी रेस्टोरेंट चॉइस करोगे आई एम श्योर इट विल बी गुड, मतलब वो अच्छा ही होगा, ठीक है। वो जो है वो हम यूज़ करते हैं पर्सन्स के लिए, ठीक है, और विच जो है हम यूज़ करते हैं चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो प्रोनाउंस है वो ख़त्म होते हैं, जो हमारे काइंड्स हैं वो पूरे हुए, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एडजेक्टिव करेंगे, एडजेक्टिव के काइंड्स करेंगे, और एडजेक्टिव्स की जो ऑर्डर है वो भी पढ़ेंगे, और जो इसमें डिग्रीज यूज़ होती हैं वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।